वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल मैथमेटिक्स विद राज में स्वागत है। मैं आप सबके लिए आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के हिसाब से पूरे वीडियो डाल रहा हूं। वो जो मैं इस चैनल में क्लास 10 नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जो आपका सिलेबस है, जैसे आप ये सिलेबस एक बार देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है यूनिट 1, ये यूनिट 1 का वास्तविक संख्या वाला चैप्टर। इसका मैं हर चीज 3-4 वीडियो में डाल दिया हूँ, उसको अच्छे से देखिए। आपको हर चीज समझ में, कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ में आएगी, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपका एक ही मार्क्स कटे, इसलिए आपके 6 मार्क्स पक्के यदि आप हमारे वो 3-4 वीडियो देख लेंगे। दूसरा यूनिट जो बीज गणित का है, उसका मैं एक चैप्टर बहुपद वाला ये जो है उसको डाल चुका हूँ, और हर चीज ऐसा 3 वीडियो डाल दिया हूँ। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि यार पॉलिनोमियल जो हमको अब तक बहुत कठिन लग रहा था, आमतौर पर बच्चों को पॉलिनोमियल यानी बहुपद वाला चैप्टर बहुत कठिन लगता है, उसको यदि आप देखेंगे तो आपको एकदम हर चीज समझ में आएगी और आपको मजा आ जाएगा। तो ये भी आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। ये चैप्टर भी जो उसी यूनिट 2 का ये चैप्टर है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण के युग्म से संबंधित चैप्टर, ये भी खत्म होने की स्थिति में, इसके भी 4-5 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उनको आप देखिए और सब चीज समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ग्राफिकल मेथड का क्या संगतता, क्या असंगतता, क्या पैरेलल लाइन, क्या संपाती लाइन, क्या चीज, सब ये पूरा कॉन्सेप्ट, विलोपन, विद प्रतिस्थापन, सब चीज डाला है, एक क्रम से हर चीज डाला है। यदि आप देखेंगे तो आपको कभी किसी से कुछ पूछने की मैथ में जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से सब चीज डाली गई है, और ना कभी आपको मैथ में परेशान होने की जरूरत पड़ेगी, ना भटकने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार ये मैं पूरा चैप्टर जो पूरा आपके सिलेबस के हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ, उसको जरूर देखिए, आपको परीक्षा में बहुत मार्क्स 100% मिलने वाली, ये गारंटी है मेरी। चलिए, आज मैं ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण जो दूसरी यूनिट का चैप्टर है, उसका ये अंतिम पार्ट्स हैं, उसके संबंधित क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो युग्म समीकरण दिए हैं, युग्म समीकरण ये जो दिए हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए, पर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इनको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में रिड्यूस कीजिए, बदलिए। तो आप जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में रिड्यूस करने का मतलब कि आपको जानना होगा कि ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया है, यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखें कॉन्सेप्ट के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होता है, ax + by + c = 0, ये इस रूप में होता है एक समीकरण। लेकिन अगर आपको दो समीकरण बनाना है, दो समीकरण, तो यहाँ पर हम a1 b1 और c1 कह देते हैं, कोई ये अचर राशियां होती हैं, और दूसरे में a2x + b2y और +c2 = 0, ये हो जाता है। ये इस तरह से ये मानक रूप होते हैं। ये क्या है? मानक रूप हैं दो चरों के रेखीय समीकरण। क्या मानक रूप है? कि जो चर राशियां x y है वो हर में नहीं होती, वो बटे में नहीं होती हैं, वो भिन्न में नहीं होती हैं, लेकिन इनके जो गुणांक हैं वो हो सकते हैं, वो अचर राशियां हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो सब आपको दिख रहा है, ये सब अचर राशियां कुछ भी हो सकते हैं। जैसे 3/2 x + √2y = 4। अगला ले सकते हैं 2x - 3/5 y = 5। अब जरा देखिए कि यहाँ पर अब ये हम 0.2 लिखते हैं, ये देखिए 0.2, ये अभी भी रेखीय समीकरण का मानक रूप में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक कंडीशन है कि जो x और y की घात है वो 1 होनी चाहिए और अंश में होनी चाहिए। ये देखिए x और y जहाँ इन दोनों समीकरणों में इनकी घात 1 है और वो अंश में है, कहीं हर में नहीं है। तो इस प्रकार ये मानक रूप है। हाँ, उनके जो गुणांक हैं, जो अचर राशियां होती हैं, वो कुछ भी हो सकती है, भिन्न में हो सकती हैं, अंडर रूट में हो सकती हैं, दशमलव में हो सकती हैं, पूर्णांक में हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं वो अचर राशि। जैसे हम पूर्णांक है, यहाँ पर भी √5 लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये मानक रूप में हमेशा होगा। तो आप समझ में गए होगा कि दो चरों वाले रेखीय समीकरण किसको बोलते हैं? कि जो इस रूप में है उसी को हम रेखीय समीकरण बोलते हैं। अन्यथा हम रेखीय समीकरण उनको नहीं बोल पाएंगे जब तक समीकरण में जो चर राशियां हैं, समीकरण में जो चर राशि y है या x है, वो एक घात के नहीं होंगे और अंश में नहीं होंगे। इनको एक घात का भी होना पड़ेगा, अंश में भी होना पड़ेगा, तभी आप इनको दो चरों वाले रेखीय समीकरण बोल पाएंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हर x y की घात तो एक है, पर ये हर में है, बटे में है, और इसलिए ये रेखीय समीकरण नहीं कहलाते हैं। तो रेखीय समीकरण नहीं कहलाते हैं तो रेखा को भी नहीं बताएंगे। तो इनसे जब आप खींचेंगे तो ये रेखा नहीं मिलने वाली है, ये निश्चित है।
पर वो क्या मिलेगा वो अभी आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए उसकी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, पर इनसे कोई रेखा नहीं मिलेगी, तो इसलिए रेखी समीकरण नहीं है। अब इनको रेखी समीकरण में बदला जरूर जा सकता है, तो हम सबसे पहले इनको कैसे रेखी समीकरण में बदलेंगे वो कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। और एक बार रेखी समीकरण में बदल लिए आप, तो फिर रेखी समीकरणों को हल करना तो आप तरह तरह की विधियां मैं बता ही चुका हूँ, फिर आप तो कर ही लेंगे, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं बची है। अगर किसी को दिक्कत है तो रेखी समीकरण को हल करने वाली विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसको मेरा पीछे वीडियो देखना होगा और पूरा कॉन्सेप्ट देखना है। तो ग्राफिकल विधि वगैरह साहब की उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका ज्यामिति मतलब क्या है, तो इस चैप्टर के एक के क्रम से सभी वीडियो देख लीजिए, सब चीज समझ में आएगा। अभी आपको इसको किसमें बदलना है, लीनियर इक्वेशन। सबसे काम हमेशा ध्यान ये रखिएगा। तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट अभी इसका बता दे रहा हूँ। हमेशा ये देखिए कि जो समीकरण एक और समीकरण दो तो दिए रहेंगे, पेयर का है ना, पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए रहेंगे। अब वो रेखी नहीं है तो रेखी में बदलना पड़ेगा, और रेखी है तो सीधा हल कर देना होगा। दो इक्वेशन दे दिए गए आपको। अब आपको जो दो इक्वेशन दे दिए गए उसमें देखिए कि जो पद है वहां पर ये 1/2x है, तो x वाला पद 1/2x, और यहाँ x वाला पद 1/3x, यहाँ x वाला पद 1/y है, यहाँ y वाला पद 1/3y है, और यहाँ y वाला पद 1/2y है। तो इस प्रकार आपने पदों को तो पहली बार एक गौर से देख लिया, पहली बार आपको ये देखना पड़ेगा। अब आप कर देखिए कि आपको x y सब ऊपर होते हैं, अंश में होते हैं, तो ये रेखी समीकरण था, लेकिन नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप 1/2x को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, ये समझते होंगे सभी बच्चे, है ना। 1/3y को लिख सकते हैं, 1/3y को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y, ये ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/2 1 हो जाएगा, 3y के नीचे नीचे 3y हो जाएगा। जब ऐसा लिख लें आप तो फिर आप देखेंगे कि इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, पहली चीज ये देखिए कि जो आपका इक्वेशन लिखा है, तो 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और ये जो लिखा है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो इसमें जरूर ध्यान देखिएगा क्या चीज कॉमन जैसी दिखती है, तमाम x वाले पद में क्या कॉमन दिखता है। तो ऐसा आपको बनाइए कि 1/2 गुणे 1/x कर दीजिए इसको, ये तो जानते हैं, प्लस इसको 1/3 गुणे 1/y कर दीजिए, ये बराबर 2 लिख दीजिए। चलिए ये हो गया। ऐसे इसको कीजिए, इसको क्या लिख देंगे 1/3 गुणे 1/x और प्लस 1/2 गुणे 1/y। मेरे भाई बस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको ये काम एकदम आसान हो जाएगा। ये दोनों समीकरणों को आपने ऐसा लिख दिया। अब क्या देखना है आपको, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो ये समीकरण थे ये वाले ये दोनों, इसको हमने ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, कुछ गलत नहीं किए कि 1/2x इक्वल टू ऐसा होता है, 1/2x इक्वल टू ऐसा होता है, 1/2x के स्थान पर 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, वही हमने लिख दिया। लेकिन ऐसा लिखने का क्या फायदा हो गया कि 1/x यहाँ अलग लिखने लगा ये, और ऐसे 1/y यहाँ अलग लिखने लगा। तो अब हम यही तो हमको दिक्कत करा था, अचर राशियां, सॉरी चर राशियां। अचर राशियां तो हमने बोला कि कुछ भी हो सकती है, 1/2 हो, अंडर रूट में हो, कुछ भी हो, कभी कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्रकार अब आपको यहीं पर क्या कर लेना है कि जब आप ऐसा कर लीजिए तो फिर वहीं पर एक प्रतिस्थापन कर दीजिए कि माना आप मान लीजिए कि 1/x इज इक्वल टू जो आपकी इच्छा हो a मान लीजिए, और 1/y इज इक्वल टू b मान लीजिए, माना x हो ये। अब समीकरण ये एक था, समीकरण दो था, आप लिख सकते हैं समीकरण एक समीकरण दो, इसको समीकरण एक। अब ये मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, ये मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर तो रख दीजिए। तो उपरोक्त समीकरण ये जो है तो 1/2 तो रहा आएगा, x के स्थान पर u हो गया, सॉरी a हो गया, a मैंने माना है, तो ये a प्लस ऐसे यहाँ 1/3 तो रहा आएगा, 1/y के स्थान पर b हो गया, इंटू b इज इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे इसको लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, थोड़ा इसको इधर से लिखते हैं तो ठीक रहेगा आपके लिए। अभी ये क्या हो गया 1/2 x के स्थान पर क्या हमने लिख दिया 1/x, ये 1/x है ना, यहाँ दोनों स्थान पर 1/x हम लिखेंगे, तो 1/x के स्थान पर हमने लिख दिया a, और प्लस इसमें 1/3 के स्थान, तो 1/3 इंटू b इज इक्वल टू 2। अब इसको हम थोड़ा सा सरल कर लें, a का 1 में गुणा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं a/3
प्लस ऐसे बी का ए ऊपर ऑन में गुणा हो जाएगा तो बी अपान 3 इज इक्वल टू। अब देखिए अंश में आ गए, बी जो अचर राशि जो चार राशियाँ हो अंश में आ गई, जब अंश में आ गई तो फिर ये रेखीय समीकरण कहला जाएगा। तो ये हुआ इस प्रकार। अब दूसरा जो है आपका ये दूसरे में समीकरण में देखिए उपरोक्त समीकरण रखना है तो 1/3 इंटू ए, और यहाँ पर ए लिख दिया आपने, और फिर यहाँ पर 1/2 इंटू ये बी लिख देंगे, प्लस 1/2 इंटू बी इज इक्वल टू 13/6। अब इस प्रकार यदि आपने रख दिया तो फिर इसको ऐसा लिख दीजिए कि ए का यहाँ 1 से गुणा कर दीजिए, ये 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे तो a/3, सॉरी यहाँ a/2 था, ये जो था 2 था तो यहाँ 2 आएगा, 2 यहाँ ये 3 है तो a/3 प्लस यहाँ b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब ये दोनों समीकरण आपके पास आ गए। इन दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दीजिए। अब फिर जैसा रेखीय समीकरण कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा अभी पिछले कि विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, ये समीकरण इस टाइप का हो गया। ये समीकरण कैसे हो गया, a/3 प्लस a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। एक समीकरण ये हो मिल है आपको, और दूसरा समीकरण ये कि a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। दूसरा समीकरण ये हो गया। अब इन दोनों समीकरण को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। तो हल करने पर आपको a का मान मिलेगा, मान लीजिए थोड़ी देख लियो 5/2 मिला, और b का मान लीजिए 3 मिला। तो ये आंसर मत कह दीजिएगा, आपको यहाँ पर फिर से वो रखना पड़ेगा ये, क्योंकि आंसर आपको x y का निकालना है ये, क्योंकि इसको तो अब आप हल ही कर लेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे जो लगाइए, आपको हल तो करना आ जाएगा, क्योंकि मैं सब चीज़ें वीडियो पीछे डाल चुका हूँ। उन वीडियो को देखिए, उनको क्वेश्चन कीजिए और फिर ये क्वेश्चन को हल कर लीजिए। तो ये मैं क्या रिड्यूस कर दिया हूँ। ये जो आपका है कि रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस आपका हो चुका है, मतलब बदल चुका है, लीनियर इक्वेशन में बदल गए, ये लीनियर इक्वेशन आ गया। ये जो है तो अब लीनियर इक्वेशन आ गया। पहले इक्वेशन ऐसा था, ये आपका पहले का इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपका, ये इक्वेशन जो है ये अब बदल के इस तरह का इक्वेशन हो गया है, इस तरह का रेखीय समीकरण में परिवर्तित हो गया है। तो अब आप जो आंसर निकालेंगे तो ए बी का आएगा, लेकिन आपको आंसर तो एक्स वाई बनाना है। तो जो ए बी का मान आए तो यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि आपने ये एक्स वाई के स्थान पर माना है, ऐसा है ना। तो ए बी का मान लीजिए, थोड़ी देख लीजिए 5/2 आया, हमको नहीं मालूम क्या आएगा, तो 5/2 आया तो 1/x इज इक्वल टू 5/2 कर देंगे। नीचे इसी के नीचे लिखे, जहाँ a इक्वल टू 5/2 आएगा उसी के आगे लिखेंगे 1/x इक्वल टू a, इसलिए a की वैल्यू 5/2 रख दिए। अब 1/x इसको पलट दीजिए तो x हो जाएगा, ये x इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पर x का मान 2/5 आएगा जब a का मान ही आएगा। अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि 2/5 आएगा, पर जो भी आप इसको निकालेंगे उसके बाद ये इस तरह मान दे देगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अभी आप जरा देखिएगा कि इसमें क्या मानेंगे, ये 1/x माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू ए मान लीजिएगा, क्योंकि 1/x माइनस 1 दोनों स्थानों पर है, और यहाँ पर 1/y माइनस 2 दोनों स्थानों पर है। तो 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू बी मान लीजिए। तो जब ऐसा मान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/5a बन जाएगा, क्योंकि क्या लिखा जाएगा, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 5 गुणे 1/x माइनस a, 5 गुणे 1/x माइनस ए, तो 1/x माइनस के स्थान पर ए लिख दिया तो 5 बचा, यहाँ ए लिख देंगे तो 5 है, ऐसे यहाँ प्लस बी इज इक्वल टू 2, और ए यहाँ पर क्या है, ये क्या लिख सकते हैं 6 गुणे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 6 इंटू 1/x माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो 1/x माइनस 1 के स्थान पर आप ए लिख देंगे तो यहाँ 6a हो जाएगा, ये 6a हो गया, और जब 6a हो गया और यहाँ पर माइनस है, ये माइनस, ये माइनस है 3, और 1/y माइनस 2 के स्थान पर b, और इस प्रकार ये इक्वल टू 1। तो ये आपके समीकरण रेखीय समीकरण में बदल गए। ये
ये जो समीकरण बन गया आपका, फिर एक 5a + b = 2 और 6a - 3b = 1, ये रेखीय समीकरण बन गया। और इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है आपको, आप यहाँ पर भी किसी को हो सकता है कि बोले कि यहाँ पर सर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 1/√x स्थान पर u मान लेना है, 1/√x = a या u जो भी मानना हो, 1/√y = b। तो 1 ये 2, ये जो लिखा है क्या लिखा है, 2/√x, इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1/√x, √x के स्थान पर a मान लेना है तो 2a बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अभी आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये बन जाएगा 2, यहाँ पर ये बन जाएगा 2a, इसके स्थान पर 2a + 3b = 2, ये समीकरण एक बन गया। और ऐसे ही हो जाएगा 4a - 9b = -1। ये जरा देखिए, ये समीकरण फिर से रेखीय समीकरण बन गया। और इस प्रकार कोई भी समीकरण आप बदल कर और उसको रेखीय समीकरण में बदल लेंगे। जो इस तरह के समीकरण दिए होंगे जिनको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में बदलने को बोलेगा, वो बदल जाएंगे बड़े आराम से। और जब बदल जाएंगे तो फिर आप उनको बड़े आराम से विलोपन या प्रतिस्थापन में किसी विधि से हल कर लीजिए। और जब हल कर लेंगे तो वो बदले हुए चर राशि में उसका आंसर आएगा। जैसे ये बदले हुए चर राशि में आंसर आया है, तो उसको उस बदली हुई चर राशि को जिस चर राशि जो मूल चर राशि है x y, उसके मान में रखकर और फिर उसका आंसर आपको निकाल लेना है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो आपका बदलने वाला समीकरण कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।